तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में। तो सबसे पहले इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास ये है। सन, अर्थ और मून वाला सिस्टम है ये हमारा, ठीक है। तो मून की इस पोजीशन पर क्या होगा कि अर्थ की छाया चांद पर पड़ेगी, क्योंकि जो सन है वो यहाँ पर है। तो मान लीजिए सन वहाँ पर है, ठीक है, तो मेरे हाथ की जो छाया है वो वहाँ पर पड़ेगी, तो ये है मून। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आपने किसी बल्ब के आगे अपना हाथ डाल दिया और पीछे अगर चांद है तो चांद के ऊपर आपके हाथ की छाया पड़ेगी। वैसे ही अर्थ की छाया चांद पर पड़ती है। उसी फिनोमिना को हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण लगेगा। कभी कभी जो आपने देखा होगा कि चंद्र ग्रहण लाल होता है, ब्लड रेड होता है। क्यों होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर लाइट चांद पर पहुंचती है। तो क्या होता है, जैसे कि आपने शाम को देखा होगा कि शाम को जो सनसेट है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य है पहले वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जब ऊंचा होता है तो वो कम एटमॉस्फेयर से पास करता है। जब वो नीचे आ जाता है इस पोजीशन पर तो क्या होता है, वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर से पास करती है उसकी लाइट, यानी कि उसकी लाइट अब ज़्यादा स्कैटर होगी और सारा का सारा जो ब्लू है वो बिखर जाएगा, बचेगा क्या, लाल। इसीलिए शाम के टाइम हमें सनसेट लाल दिखाई देता है। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा दूरी तय कर रहा है इसकी लाइट, यानी कि लाइट स्कैटर हो रही है और सिर्फ ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में और आपको रेड लाइट दिखाई देगी मून के ऊपर। इसीलिए आपको मून ब्लड रेड दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से लाइट स्कैटर हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं इक्लिप्स के बारे में। तो किस तरीके से इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो चांद है इसके ऊपर धरती की छाया पड़ जाएगी अगर वो इस पोजीशन पर होगा, तो धरती की छाया पड़ने की वजह से इसके ऊपर लूनर इक्लिप्स हो जाएगा और आपको ब्लड रेड मून देखने को मिलेगा। बाकी हमारा एटमॉस्फेयर अब ज़्यादा क्लीन है तो आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं जगह एटमॉस्फेयर अभी ख़राब है तो आपको रेड, ब्लड रेड या थोड़ा सा येलोविश टोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये चांद यहाँ पर पहुँच जाएगा 14 दिन के बाद। क्यों 14 दिन के बाद, क्यों 14 दिन के बाद? इसीलिए क्योंकि जो चांद का टाइम पीरियड है अर्थ के अराउंड वो होता है करीब करीब 28 दिन का, यानी कि चांद अपना एक चक्कर पूरा करता है 28 दिन में। 28 दिन में पूरा करेगा तो 14 दिन के बाद ये पोजीशन होगी उसकी, और अगले 14 दिन के बाद दोबारा से इसी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो 28 दिन में ये पूरा चक्कर करता है। लेकिन अगले 14 दिन में क्या होगा कि चांद धरती और सूरज के बीच में आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि धरती पर चांद की वजह से सन की लाइट ब्लॉक हो जाएगी। अब देखिए ये है चांद और मान लीजिए मैं हूँ धरती, तो मेरी और आप हो सूरज, तो आपसे जो लाइट आ रही है वो मून ब्लॉक कर दे रहा है अर्थ पर। इसीलिए अर्थ पर हमें जो सूरज है उसके ऊपर एक डार्क सा कवर देखने को मिलता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण यहाँ पर लग गया, यानी कि सोलर इक्लिप्स यहाँ पर लग गया। तो हर महीने 14 दिन के बाद इस मॉडल के अनुसार आपको दिखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगते हैं। तो दोस्तों जो हमारा चांद था वो गलत पोजीशन पर था, इसीलिए हर महीने वो ऐसी घोषणा कर रहा था कि हर महीने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होने चाहिए, पर रियलिटी में वो होता नहीं है। तो वो जो मॉडल था हमारा चांद का कि चांद इस तरीके से इस पोजीशन पर आ रहा है और फिर दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, वो गलत है। इसीलिए हर महीने आपको सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स देखने को नहीं मिलते। तो क्या वजह है ऐसी कि हर महीने ऐसा नहीं होता है? ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो अर्थ और मून का जो प्लेन, अर्थ और सन का जो प्लेन है वो आपको देखने को इस तरीके से मिल रहा है। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है और इस प्लेन में अर्थ रोटेट कर रही है। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है इस प्लेन को क्या बोला जाता है? एक इलिप्टिक प्लेन बोला जाता है। तो दोस्तों हमारा मून इस प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। मून जो है 5 डिग्री टिल्टेड होता है, यानी कि आप देख सकते हो ये जो हमारा मून है वो कुछ ऐसा होगा, 5 डिग्री टिल्टेड होगा इस प्लेन से। ये देखिए 5 डिग्री टिल्टेड है और ये है हमारा मून। तो मून का ऑर्बिट कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा। यानी कि क्या होगा कि जो चांद है वो
डक कर लेगा सनलाइट को। समझ लो, ये देखो यहाँ पर ये हमारा चांद है, ठीक है, तो ये हमारा चांद है और यहाँ पर ये हमारा चांद है। तो ये इसके 14 दिन के बाद ये यहाँ पर आएगा और अगले 14 दिन के बाद ये यहाँ पर आएगा और आप देख सकते हो बीच में जो पोजीशन है, और इस पोजीशन पर भी हमारे पास सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नहीं होंगे। तो इसलिए हर महीने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नहीं होते, क्योंकि क्या होता है ना, चांद का जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्री झुका हुआ है इस तरीके से। अगर चांद का ऑर्बिट जो 5 डिग्री झुका हुआ है, उस वजह से क्या होगा कि 14 दिन के बाद चांद नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऐसे है तो चांद ऐसे जाके नीचे चला जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो चांद की लाइट है वो अर्थ पर नहीं पड़ेगी, तो हमारे पास क्या होगा, सोलर इक्लिप्स नहीं होगा। अरे ये क्या लिख दिया, ठीक है, सोलर इक्लिप्स नहीं होगा, ठीक है, गलत मत समझना, कोई गलत नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये है लूनर इक्लिप्स, जब यहाँ पर चांद होगा तो वो धरती के पीछे नहीं आएगा, तो चांद के ऊपर भी ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऊपर है अब। तो जब आपने इस तरीके से था तो यहाँ पर वो चांद धरती के पीछे आ जाता, लेकिन जब इस तरीके से है तो चांद ऊपर चला गया, और जब हमारे पास सोलर इक्लिप्स होना था तो चांद नीचे चला जाता है। इसीलिए हर महीने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स नहीं होते हैं। तो कब होते हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स? देख सकते हो आप, ये जो चांद का ऑर्बिट है, ये जो पॉइंट्स है जहाँ पर वो इक्लिप्टिक प्लेन को काट के निकलता है 2 पॉइंट्स पर, तो उन 2 पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं नोड्स पर ही हमारे पास सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हो सकता है। पर आप देख सकते हो यहाँ पर नोड से कोई भी छाया अर्थ पर नहीं पड़ रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस नोड से कोई छाया नहीं पड़ रही, ना इस नोड से अर्थ पर कोई छाया पड़ रही है, कोई छाया नहीं पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब अर्थ यहाँ पर पहुँच जाएगी तो चांद का ऑर्बिट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो अब सन, ये नोड यहाँ पर होगा, एक नोड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरीके का ऑर्बिट होगा। अब हो सकता है कि ये जो चांद है इसकी, ये धरती और सूरज के बीच में आए, अब जाके हमारे पास लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स हो सकता है। या यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर चांद इस पॉइंट पर काट रहा है इक्लिप्टिक प्लेन को, तो यहाँ पर हमारे पास लूनर इक्लिप्स हो जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो मैंने थोड़ा सा गंदा कर दिया है, लेकिन अभी मैं इसको इरेज करके दोबारा से आपको समझा लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर लिया, आपको और समझने में आसानी होगी। तो ये देखिए, ये जब अर्थ यहाँ पर थी तो इसके नोड यहाँ पर थे ऐसे करके, ये है नोड 1 और ये है नोड 2। तो ये 2 नोड इस तरीके से थे। तो इन नोडों से धरती पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती, ना धरती की छाया चांद पर पड़ सकती है कभी भी, क्योंकि अब यहाँ पे ऊपर होगा चांद और यहाँ पे नीचे होगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होने की। लेकिन जब अर्थ इस तरीके से रोटेट होकर यहाँ पहुँच जाएगी तो क्या होगा, अब चांद का ऑर्बिट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो चांद यहाँ पे नीचे जाएगा और यहाँ पर ऊपर जाएगा, और जो नोड्स है वो ऐसे, और एक नोड पीछे चला जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हमारे पास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अब ये इस तरीके से रोटेट होकर यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे पास सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हर महीने नहीं होंगे। लेकिन जब ये यहाँ पर आएगा तो नोड्स जो है वो एक नोड यहाँ पर आएगा और एक नोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अब दोबारा से वही कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? ये अपनी अर्थ है दोस्तों और ये मून है अपना, ठीक है। क्या कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास चांद और सूरज और धरती एक लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर लूनर इक्लिप्स होगा क्योंकि धरती की छाया चांद पर पड़ेगी, और यहाँ पर सोलर इक्लिप्स होगा क्योंकि जो चांद है वो ब्लॉक कर देगा धरती के ऊपर, तो सोलर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको अगर समझ में आया होगा वीडियो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कैसे होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।